हेलो स्टूडेंट्स। तो साइलेंट फीचर्स समझने के बाद अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन पॉलिटी की, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ रहे हैं और ये ल्यूसेंट एंड लक्ष्मीकांत के ही कंपाइलेशन नोट्स हैं हैंड रिटन फॉर्म में। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म्स हैं। देखिए बुक बहुत लेंथी हो जाती है पढ़ने में, प्लस आप और भी अगर ऐड ऑन करें आप एनसीईआरटी या फिर जी की बुक तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाती है और बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। तो मैंने ये हैंड कंपाइलेशंस नोट्स बनाए हैं, तो आप इनको एक बार फॉलो कर सकते हैं। अगर आप दिन में 2 या 3 भी वीडियो देखते हैं ना इसकी डेली, तो भी आप बहुत जल्दी कवर कर लेंगे इसको। अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दे रहे हैं या इस साल ही, तो आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए सबसे पहले समझिए कि ओरिजिनली 22 पार्ट्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कितने थे? 22 पार्ट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में और 395 आर्टिकल्स थे। अब 25 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स और ऐड हुए हैं और आर्टिकल हैं 448। अगर इनमें कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आप इन्हें प्लीज़ अपडेट कीजिएगा इंटरनेट से देख के। तो ये अपडेट होते रहते हैं, देखिए। तो हमेशा के लिए नहीं है, साल 2 साल 3 साल, तो आप इन्हें अपडेट कर सकते हैं। अब समझेंगे हम इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो देखिए पार्ट, मैं आपको पहले पार्ट बताऊंगी कि पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आर्टिकल आते हैं 1 to 4, 1 2 3 4। ये जो 4 आर्टिकल्स हैं ये पार्ट 1 में इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से हमारे 22 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, 25 पार्ट और 448 आर्टिकल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो यही समझने हैं, एक दिन में नहीं लर्न होंगे ये, 4-5 बार लर्न करेंगे तब जाके होंगे, लिख लिख के देखेंगे तब जाकर होंगे। प्लस आप एक काम कीजिए, आप सिर्फ ना कोई 2 पार्ट डेली लर्न करे, कोई 3 पार्ट्स डेली लर्न करे, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। तो पहले हम मोटा मोटा समझ लेते हैं, फिर हम इन आर्टिकल्स को ही डिटेल में देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं। तो पार्ट 1 है, आर्टिकल्स हैं 1 to 4 और सब्जेक्ट क्या है? ये आर्टिकल्स कवर करते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो जो भी आपका यूनियन है, जो भी आपका राज्य है, उनकी जो टेरिटरी है, इसके बारे में जो भी फैसले लेते हैं, जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, वो आर्टिकल 1 to 4 में ही हैं, जो पार्ट 1 में आते हैं। इसके बाद है पार्ट 2। तो पार्ट 2 में आर्टिकल है 5 to 11, 5 6 7 8 9 10 11। तो ये जो पार्ट्स हैं इसमें आता है सिटीजनशिप, यानी कि इंडिया की सिटीजनशिप कैसे लेते हैं, कैसे चली जाती है, कोई किस तरीके से इमिग्रेंट्स एमिग्रेंट्स कैसे कैसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं कवर पार्ट 2 के आर्टिकल 5 to 11 में। इसके बाद है पार्ट 3। तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल्स हैं वो आते हैं 12 to 35 आर्टिकल्स। कितने? 12 to 35। ये लर्न होंगे आपको क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये हैं 12 to 35 आर्टिकल्स। इसके बाद है नंबर 4, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 4 आर्टिकल है 36 to 51, दैट आर कॉल्ड DPSPs, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। इसमें वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी स्टेट को फॉलो करनी चाहिए। और लेकिन ये क्या है, ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है, बस ये एक स्टेट को बताते हैं कि अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो आपका स्टेट वेलफेयर स्टेट होगा, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे प्लीज पंचायत से रिलेटेड है। तो ये DPSP में बताया गया है। इन सबको मैं डिटेल में आगे कवर जरूर करूँगी, अभी हम सिर्फ थोड़े से पार्ट्स को लर्न करते हैं। इसके बाद है पार्ट 4A। तो पार्ट 4A 51A ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? 51A। और ये हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे भी कोई ना कोई क्वेश्चन, देखिए 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, या कौन सी इसमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, या कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इसको भी जरूर लर्न कीजिएगा, जिन्हें हम आगे रिकवर करेंगे इसमें। इसके बाद है पार्ट 5। पार्ट 5 में है आर्टिकल 52 से 151। ये बहुत सारे पार्ट्स, 100 के अराउंड पार्ट, ये देखिए आर्टिकल्स कवर कर रहा है पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आती है यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत जितनी भी पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है आपकी, या आपके PM हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, तो सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट में आ जाते हैं। प्रेसिडेंट नहीं है सॉरी इसमें। इसके बाद देखिए पार्ट 6 है 152 to 237। तो ये भी काफ़ी सारे पार्ट आर्टिकल्स देखिए कवर कर रहा है 6। और इसमें किसके बारे में? स्टेट के बारे में। स्टेट में जो भी है, गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली है, तो ये सब किस में आ जाते हैं? पार्ट 6 में। इसके बाद देखेंगे हम पार्ट 7। तो देखिए पार्ट 7 में सिर्फ और सिर्फ 238 आर्टिकल आता है। क्या? सिर्फ 238 आर्टिकल।
जो भी स्टेट्स होते हैं पार्ट वी में दिए गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट वी में जो स्टेट्स दिए गए हैं वो इसमें आते हैं। ये क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। पार्ट एट में दिए गए हैं 239 से 242। हाँ जी, सिर्फ 39, 40, 41, 42, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यूनियन टेरिटरीज। देखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज अलग है। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में पूरा नेशन आता है। यूनियन टेरिटरीज में स्पेसिफिकली जो भी यूटी हैं जैसे जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, तो सिर्फ वही इंक्लूड होती हैं पार्ट 8 में। इसके बाद है पार्ट नाइन में 243 से 243 ओ तक। देखिए आर्टिकल एक ही है ये 243, इसमें ही सब आर्टिकल्स ऐड हैं 243 ओ तक, यानी कि 243 से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ तक पंचायत के बारे में है। आर्टिकल नाइन्थ ए देखिए किसी अमेंडमेंट से ही जुड़ा होगा। अगर ये ए बी है तो अमेंडमेंट से ही जुड़ते हैं ये सब। तो 243 पी से 243 जेड जी का क्या मतलब है यहाँ पे 243 जेड तक कंप्लीट हो गया, फिर स्टार्ट किया 243 जेड बी जेड सी। तो इस तरीके से ये जो आर्टिकल्स है इसमें आती है म्यूनसिपलिटीज जो बाद में ऐड हुई थी। इसके बाद है नाइन्थ बी। तो नाइन्थ बी में आती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं 243 जेड एस से 243 जेड टी तक। इसके बाद है पार्ट 10। तो पार्ट 10 में आते हैं 244 से 244 ए द स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ के बारे में इसमें बताया गया है पार्ट 10 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज़ बहुत पूछे जाते हैं कि कौन से पार्ट में आते हैं, तो ये पार्ट 10 में आते हैं। इसके बाद पार्ट 11 में है 245 टू 263, जिसमें आता है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन एंड स्टेट्स के बीच में जो भी रिलेशन है, जो भी लिंक है, वो आते हैं पार्ट 11 में। पार्ट 12 में आता है 264 टू 300 ए तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्यूट्स। तो जो भी फाइनेंस रिलेटेड, प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। इसके बाद है पार्ट 12। तो इसके बाद है पार्ट 13 में 301 टू 307 तक आर्टिकल्स आते हैं, जिसमें ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स होता है बिटवीन स्टेट्स के बीच में। तो जो भी इनके बीच में ट्रेड है, कॉमर्स है, बिजनेस है, कोई भी लिंक है, तो ये आते हैं आर्टिकल किसमें 13 में। इसके बाद आर्टिकल 14 में आता है 308 टू 323 तक, जिसमें सर्विसेज आती हैं किसकी, अंडर यूनियन एंड स्टेट्स की। तो जितनी भी यूनियन एंड स्टेट्स के अंतर्गत सर्विस आती हैं वो इसी में आती हैं। इसके बाद देखेंगे हम आर्टिकल 15 ए। तो 15 में 323 ए से 320 बी तक ट्रिब्यूनल्स आते हैं। और आर्टिकल्स इसमें 15 ही है, आर्टिकल 14 है सॉरी, ये आर्टिकल 15 में 324 से 229 तक इलेक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद है आर्टिकल यहाँ पे आपका 15 है और ये आर्टिकल 16 है, ये 17 है। तो 16 में देखिए 330 से 342 तक स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं सर्टेन क्लासेस के। इसके बाद आर्टिकल 17 में 343 से 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आर्टिकल 17 में दी गई है, सॉरी पार्ट 17 में, ये आप ज़रूर लर्न कीजिएगा। इसके बाद पार्ट 18 में 352 से 360 तक इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। कौन से में, पार्ट 18 में। पार्ट 19 में 361 से 367 तक मिसलेनियस, यानी कि और भी जितनी चीज़ें बची हैं जैसे अमेंडमेंट, जैसे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, वो सारी आती हैं। इसके बाद पार्ट 19 में 361 से 367, हाँ ये मैंने बता दिया था मिसलेनियस। इसके बाद पार्ट 20 में 368 से है पार्ट 21, सिर्फ 368 है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। इसके बाद पार्ट है आपका 21, जिसमें 369 से 392 तक टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं। इसके बाद है पार्ट 22, जिसमें 393 से 395 तक शॉर्ट टाइटल जो दिए जाते हैं, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट है हिंदी में, और रिपील्स, ये सभी आती हैं किसमें, आर्टिकल 22 में। इसके बाद ये आर्टिकल आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो पार्ट्स हैं आपके 22 तक इसमें दिए गए हैं, और 23 से 23, 24, 25 में आगे आपको अपडेट कर दूंगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।